यस, वॉइस। वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों आवाज़। ये मैंने आपको लिख दिया था, वॉइस का मतलब आवाज़। और इसे संस्कृत निष्ठ हिंदी में कहते हैं वाच्य। सरल भाषा में कहें तो वाक्य। ठीक है। अब ग्रामर में जो वॉइस दिया गया है ये दो प्रकार की है। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरी है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस को अगर आप हिंदी में बात करें, कर्तावाची कृत्यवाची बोलते हैं ना, एकदम सरल हिंदी में याद रखो आप, कर्ता प्रधान वाक्य एक्टिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का सामान्य जो अर्थ है वो कर्म प्रधान वाक्य है। अब इसे कर्ता प्रधान वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है, उसे पहले रखा जाता है। ठीक है। और पैसिव वॉइस यानी कर्म प्रधान वाक्य, हम इसमें क्या करते हैं, कर्ता को प्रधानता ना दे करके कर्म को प्रधानता देते हैं, उसे पहले रखते हैं। ठीक है। अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्यों के जो नियम, उनमें तीन बातें आवश्यक है। मैंने आपको लिखा भी है, देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए तीन बातों का ज्ञान आवश्यक है। अगर आपको इनकी जानकारी है तब तो आप पैसिव बना पाएंगे, और अगर आप इन्हें नहीं पहचान पा रहे, इन्हें नहीं जान पा रहे, तो आप पैसे नहीं बना पाएंगे। जैसे पहला है टेंस की पहचान। अगर कोई वाक्य आपको मिलता है टेंस बनाने के लिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी टेंस की पहचान करेंगे। दूसरी चीज, उस टेंस की सहायक क्रिया का ज्ञान, और पैसिव बनाते समय जो सहायक क्रिया लगती है उसका ज्ञान आवश्यक होता है कि आप अंतर कर पाएं। तो हमें दूसरे बिंदु पर लिखा है हेल्पिंग वर्ब का ज्ञान या सहायक क्रिया का ज्ञान। और अंत में है कर्ता और कर्म की पहचान। दिए गए वाक्य में आप कर्ता और कर्म पहचान पाए, उन्हें अंडरलाइन कर ले, कैसे जब बनाने जा रहे हैं। हमने आपको एक टेस्ट चार्ट बना करके दिया है, ये ध्यान दें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य अगर मिलता है आपको पैसे बनाने के लिए, तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है डू डज, वो काम नहीं करेगी। पैसे बनाने के लिए आप प्रयोग करेंगे इज, एम, आर, ये सहायक क्रिया। फिर उसके बाद वी थर्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हमेशा याद रखिए पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही हो। उसके बाद आप बाई लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो पहले सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट रूप में आ जाएगा। बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, वो आपकी एक्सरसाइज से ही होना चाहिए, निकाल लीजिए आप लोग। पहला सेंटेंस बोलो आप। हरी टीचर्स मोहन डेली। जैसे आपने बोला कि हरी टीचर्स मोहन डेली। अच्छा जी, मैं डेली। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टेंस की पहचान करनी है। तो टेंस पहचानी कौन टेंस का वाक्य? ठीक है। अब देख रहे वर्ब में इस लगा है, सिंपल सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राइट ना। अब हम शायद ये क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से कोई लगाएंगे। और अंतिम बात क्या कहती है, कर्ता और कर्म की पहले। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है? सब्जेक्ट हरी सब्जेक्ट है और मोहन ऑब्जेक्ट। अब हरी के स्थान पे कौन आएगा? मोहन। मोहन आ गया। ठीक है। अब मोहन के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या ले, इज ले लीजिए, मोहन इज। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे नियम लिखा हुआ वी थर्ड, टीच दिया गया है, टॉट। मोहन इज टॉट। अब आप देखिए आगे बढ़े, दिया गया है बाई। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप बाई का प्रयोग कर देंगे। हरी। हाँ, हरी बाई हरी टीचेज मोहन डेली। अब पैसिव जब लगाया तो हो गया मोहन स्टार्ट बाई हरी डेली। समझ में आ गया? अब ऐसे ही अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये वाक्य पास्ट इंडिफिनिट का हो तो हमको वाज वर लगाना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे यही बात का देखिए, टीच दिया गया है, हाँ, हरी हरी के बजाय क्या हो जाएगा, स्टार्ट। अगर हम इसे पास्ट में कर दें तो देखता होगा स्टार्ट मोहन डेली, ये पास्ट हो गया। अब जहाँ इज है वहाँ क्या हो जाएगा, वाज। बस इतना ही अंतर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट में
हेल्पिंग वर्ब आप वाज वर्ब लगा देंगे, फिर बाकी सारे नियम वही हैं। अगर हमारा वाक्य फ्यूचर में है, तो क्या करेंगे, एक वाक्य आपको फ्यूचर का बताते हैं। ये जो लिस्ट बनी हुई है, चार्ट हमने बनाया है, इसको आप नोट कर लीजिए और एक दो बार देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, चीज़ें याद हो जाती हैं। मैं आपको देता हूँ उसे, वी विल डू आवर होमवर्क। हम अपना गृह कार्य अवश्य करेंगे, ये दिया गया। किस टेंस का वाक्य? फ्यूचर हाँ, अब इसे आपको पैसे में बनना है। जब आपने पहचान लिया कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो हम जान लें कि पैसे बनाते समय हम विल बी शैल भी लगेगी। मतलब मॉडल प्लस बी, आप ये जान लो कितने मॉडल हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट। और अगर ये मॉडल आ गए तो हमको क्या लगाना है, बी लगाना बी के साथ। और वर्ग की थर्ड फॉर्म तो रहती ही है पैसे में। चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हमारा कहाँ है, वी, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, आवर होमवर्क, आवर होमवर्क। तो अब वी के स्थान पे कौन आ जाएगा, आवर आवर होमवर्क, क्योंकि हम पैसे यानी कर्म प्रधान वाक्य बना रहे हैं, इस बात ध्यान रखिए आप। तो आवर होमवर्क अब विल दिया गया है, आप लिख देंगे विल बी। डू दिया गया है, डन, डन। वी थर्ड, अस, बाय। अस, सेंटेंस था वी विल डू आवर होमवर्क, जब पैसे बनाया तो हो गया आवर होमवर्क विल बी डन बाय अस। इसी तरह से आप कॉन्टिन्यूस में ध्यान रखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, ये सेंटेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जब आप जा रहे हैं तो यू आर बीइंग टॉट बाय मी, ये समझ में आ गया। ऐसे ही अन्य सेंटेंस में आप ये नियम अप्लाई करेंगे। एक्सरसाइज जो दी गई है उसे आप हल करेंगे, जो समस्या रहेगी उन्हें हम हल करेंगे। होम विल यू अच्छा लाइक, अच्छा, एक सेंटेंस और आपका, बोलिए। होम विल यू लाइक, Whom will you like? ये हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव, और टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक, whom क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ, यस सर, वैसे ये ऑब्जेक्टिव केस में है, ध्यान रखिएगा। विल यू लाइक, अब इस वाक्य में हमें क्या पता करना है, टेंस पता हो गया, फ्यूचर है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल बी शैल भी लगाएंगे फ्यूचर के नियम के अनुसार, अभी तो हम कर रहे थे। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट होम है, नहीं, यू सब्जेक्ट है, होम ऑब्जेक्ट, हाँ, यू जो है वो सब्जेक्ट है और हुम ऑब्जेक्ट है ना। अब जो हुम ऑब्जेक्ट है, हाँ, इसे हमें सब्जेक्टिव केस में लाना होगा। हु, तो हु, अब हेल्पिंग वर्ब तुरंत चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है और इंटरोगेटिव वर्ड भी है, दोनों काम करता है। तो हु विल बी, बी, यू नहीं लाइक्ड लाइक बाय यू, बाय यू, हु विल बी लाइक्ड बाय, समझ में आ गया? एक्सरसाइज करिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। होम हु विल